for the day, Shri Dharmendra Bhatt. Innovation and commitment to modern education. Known for his remarkable leadership and strategic thinking, he has been instrumental in spearheading several groundbreaking initiatives. The first initiative, because she is the man who is known as Ujala Man, where you by can see when Amitabh Bachchan ji ले रहे थे, he put a giving Modi sir, he gave the correct answer. So Ujala Man of India is Mr. Dharmendra Bhatt. So Skill India Mission, under the leadership, Skill India Mission is equipping the youth with job-oriented skills to meet the contemporary demands. And here also we are education, which we are going to support the children of the country. So and she has visited 10 times and instructed the people who are in the help of the appearance organizing this thing. So Madam, I am very thankful and welcome to this meeting. With this, I again welcome the honorable guest of this afternoon. ईश्वर के लिंग के लिए उपस्थित हैं, जिन्हें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सुधारों और पहलों का शैली का ग्रहण कर से जोड़े एक व्यक्तित्व जी जीव कथा कर भक्ति से धरिके देखाती. He is none other than our very own, the pride of this soil, pride of Odisha, Honorable Minister of Education, Government of India. Ladies and gentlemen, put your hands together for our honorable chief guest of the day, Shri Dharmendra Bhatt ji. I request you, sir. General Secretary Adharya Ajeshwari ji, Dean DAV United Foundation, Adharya Dr. Lisa Mishra ji, DAV Regional Director तथा यहाँ उपस्थित देश के सभी राज्यों से DAV यूनाइटेड इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए सभी स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स और DAV के पूर्व छात्र अलुमनाई और अन्य साथी मित्रगण, मैं थोड़ा देरी में आने के कारण आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ. 2 बज गया है, लंच टाइम हो गया है. DAV यूनाइटेड को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप आपकी 6th एडिशन को हमारे इस कल्चरल सिटी भुवनेश्वर में आयोजित करने के लिए आपको भुवनेश्वर में स्वागत है. आपको पिछले 2 दिन से इस इवेंट चल रहा है. मैं मेरे मित्र मनोज मित्तल को भी थोड़ा बहुत श्रेय देता हूँ. उन्होंने भुवनेश्वर को इस वेन्यू सजेस्ट करने के लिए. अगले सप्ताह भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी भारतीय सप्ताह पालन किया जाएगा. 8, 9, 10 जनवरी को दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी और कंक्लूडिंग प्रोग्राम में आदरणीय राष्ट्रपति जी और तमाम अन्य डिग्निटरीज उड़ीसा आएंगे. ये कोइंसिडेंस है, सुखद सहयोग है. DAV यूनाइटेड ने भी भुवनेश्वर को अपना वेन्यू चुना. निश्चित रूप में भुवनेश्वर की नेशनल और ग्लोबल एक्टिविटी को बढ़ाने में ये इवेंट कारगर साबित होगा. शिक्षा व्यवस्था को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हम इस बार 200 सदी बनाएंगे. दूसरी सदी 200 लाख सेंचुरी हम बनाएंगे. मैं इस सही समय DAV की भी आकार बढ़ी है. स्वामी दयानंद जी की भारतीयता के ऊपर जो विचार है, आज़ादी की पहले भारत में एजुकेशन सिस्टम के बारे में अनेक महापुरुषों ने
समाज सुधार की माध्यम एजुकेशन को चुना। समाज सुधार कहना उचित नहीं होगा, समाज निर्माण। दयानंद सरस्वती जी ने भी शिक्षा को, एजुकेशन को एक माध्यम बनाया और पिछले लगभग एक century से ज़्यादा समय में आप लोग देश में भारतीय शिक्षा प्रणाली को लागू कर रहे हैं, जिसको 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप ही लोगों की एक्सपेरिमेंट को एक फॉर्मल पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन की रूप दिया गया। मैं इसको निसंदेह स्वीकार करना चाहूँगा कि आपकी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को नेशनल पॉलिसी के हिस्सा बनाया गया। आपकी आकार भी इस बीच में बढ़ी है। 1000 स्कूल का पूरा हो चुका है। 75 कॉलेज आपकी देश में चल रहा है। यूनिवर्सिटी भी आपकी दायित्व है। मित्रों, हम समय की एक महत्वपूर्ण घड़ी में इकट्ठा हुए हैं। 21st सेंचुरी की काल निकाल में हम लोग इकट्ठा हैं। आने वाले दिनों में दुनिया की मेन कैपिटल, दुनिया की ग्रोथ, दुनिया की डेवलपमेंट, दुनिया की अनफोल्डमेंट, परिप्रकाश की मूल स्तर नॉलेज है, ज्ञान है। और कई सारे विशेषज्ञों का अभिमत है भारत एक युवाओं की देश है। आने वाले 25-30 साल भारत की एक बड़ा तबका युवा अवस्था में रहेगा। दुनिया में जब पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस ग्रोथ हो रहा है या कहीं कहीं डी ग्रोथ हो रहा है, स्टैग्नेट हो गया है, भारत आने वाले 25-30 साल तक डेमोग्राफिक डिविडेंड की एडवांटेज पोजीशन में रहेगी। उस समय में सोसाइटी अपने नई पीढ़ी के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करता है, यह सबसे बड़ा दायित्व होता है। और आपने सक्सेसफुली पिछले एक सेंचुरी में किया। मैं आने वाले दिनों में एनईपी को और व्यवहारिक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की दायित्व डीएवी लेगा, ये मेरा विश्वास है। इसकी अपेक्षा में मित्रों, अभी दुनिया में जितनी जॉब है, उस जॉब 2015 में दुनिया में जितनी जॉब है उसकी लगभग 28% बदल गई। उस समय में 5 साल पहले ChatGPT नहीं थी। 10 साल पहले AI का इम्पैक्ट इतना नहीं था। हमारी जिंदगी में टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और उसके कारण डिस्ट्रप्शन इतनी मात्रा में नहीं थी। इन दिनों में उसकी गति बढ़ी। 2030 तक दुनिया की आधे जॉब की नेचर बदल जाएगी। कई चैलेंजेस हैं। पर्यावरण और दुनिया की समस्या है, उसकी उत्तर भारत के जीवन प्रवाह में स्वामी दयानंद सरस्वती की कही हुई बातों के अंदर इसको मैं उसको समर्थन करता हूँ, उसको शुभेच्छा भी देता हूँ। और भारत सरकार और उड़ीसा सरकार की ओर से आपको जो उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए उसकी कुछ एडवांटेज रहेगा, लेकिन न्यू एज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपको जो अपेक्षा है हम आपके साथ खड़े रहेंगे, उसको पूरा करेंगे। मुझे उड़ीसा के सामाजिक जीवन में ये भी एक अच्छे स्टाफ है। ये अलग बात है, सरस्वती जी ने मेरे बेटे को भी करने से नहीं किया। मुझे पास कई बार बच्चे करने से किया। मैं मेरे को उड़ीसा छुड़वा के तो उसका मेरे कार्य में रोल है। जब मेरे को अपना एडमिशन नहीं दिया, फिर मैंने यहाँ से दिल्ली से एडमिशन देते तो मेरा बेटा भी डीएवी की स्टूडेंट। तो डीएवी की स्कूल उड़ीसा के बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाने में अपना दायित्व लिया।
पढ़ाते हुए मेरे को कहा गया 67 स्कूल्स आपके पास अभी 66 69 60 अभी 1936 में उड़ीसा पहला भाषा आधारित राज्य था। वो 2036 में आज से 12-13 साल के बाद 100 साल पूरा होगा। कम से कम पूनम जी उड़ीसा में तब तक 60-100 में परिवर्तित हुआ और ये भी उनका PhD में जाऊंगा। आपको जाना चाहिए समाज की जहाँ तुरंत नहीं जाता। आप हमारी बातचीत हुई थी जब देश की आज़ादी का तब आपने कहा था हम देश की सीमावर्ती जिलाओं में ये भी की ओर से एक स्कूल बनाए। आपने कुछ बनाया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आप उड़ीसा की जो सबसे पिछड़ा इलाका उसकी इकोनॉमिक्स कैसा होगा सोचे, उसको कैसे इंस्टीट्यूट मैच करेंगे सोचे। लेकिन DAV की एजुकेशन स्टैंडर्ड उड़ीसा की तुरंत इलाका में भी आया और आज एक एप्लीकेशन में लेकर आया। एप्लीकेशन आपको देके जाऊंगा तो जिला हेडक्वार्टर का उड़ीसा सरकार DAV स्कूल को खुलवाने के लिए मैं राज्य सरकार को अनुरोध करूंगा। हमारी पूर्व पीढ़ी पूनम जी वगैरह की पीढ़ी के बच्चे थे तब से लेके भारत की नागरिकों के अंदर दुनिया को प्रभावित करने के लिए कोई कैपेसिटी में कमी नहीं है। लेकिन हम उसको सही दिशा यही चुने। उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपकी कोशिश को, आपकी प्रणाली को रिकॉग्नाइज करते हुए एक विषय पर महत्व दिया है। भारत के बच्चे कम से कम 8th स्टैंडर्ड भारतीय भाषा में ही पढ़े। जिस भाषा में बच्चा पहली बार शब्द सुनता है या पहला शब्द बोलता है, अगर उसी भाषा में वो प्रारंभिक दिनों यानी क्लास 8 तक अपनी भाषा में मीडियम ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट करके आज के हमारे देश में संविधान आपको 3 भाषा पढ़ने के लिए अवसर देता है। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में कहते हैं अभी मैंने CBSE को दायित्व दिया है 12th तक 22 शेड्यूल लैंग्वेज में बना। आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये चुनौती वाला काम है। हमारे समाज में एक एलीट वर्ग है जिनको लगता है इंग्लिश में बच्चा अगर नहीं पढ़ पाएगा शायद ग्लोबली पिछड़ जाएगा। मैं दुनिया को थोड़ा बहुत पढ़ने का कोशिश करता हूँ। जापान में कोई इंग्लिश भाषा की आसक्ति नहीं है। जर्मन में, इटली में कोई इंग्लिश भाषा की आसक्ति नहीं है। चाइना आज एक आर्थिक महाशक्ति बना है तो इंग्लिश भाषा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इजराइल अगर दुनिया कितना ही छोटा देश है, हमारे दिल्ली के बराबर की आबादी है, लेकिन आज दुनिया में एक मिलिट्री और इकोनॉमिक सुपर पावर एंटरप्राइजिंग सोसाइटी है। वो इंग्लिश पर निर्भर नहीं करते। रोड लर्निंग के जिस दिन हम अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की रास्ते पे ले जाएंगे तब हमारे देश दुनिया के अव्वल नंबर पर DAV की मेहनत से हो सकती है, DAV की प्रक्रिया से हो सकती है। मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन बताया केंद्रीय विद्यालय DAV कुछ राज्यों की एग्जामिनर स्कूल्स जरिए और राज्यों की बोर्ड को अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। APJ अब्दुल कलाम को इंग्लिश भाषा में नहीं पढ़े थे प्रारंभिक दिनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिक पढ़ाई इंग्लिश में नहीं हुई, लेकिन आज ग्लोबल लीडरशिप मिल चुकी है। 30-60 टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी सहयोग प्राप्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। Honorable Minister on the dais and the Honorable Thank you so much. Even we request our President sir to kindly join.
अनिकेत बोल रहा है अब्बा देखते हैं उत्तर भारत में नृत्य है। ये नृत्य तेरी मैं जाकर